अभी भाई ने एक प्रश्न पूछा है, मुरली में सार, प्रश्नोत्तर, वरदान, स्लोगन आता है, वो आप किस आधार से निकालते हैं? कृपया टाइपराइटर के समय का अनुभव सुनाएं। क्योंकि अभी कंप्यूटर युग आ गया ना, तो टाइपराइटर के समय का अनुभव, मैं जब पहले पहले आया बाबा के घर में, मैं बहुत छोटा आया था, 15 साल का, स्कूल से कुछ सीखा हुआ नहीं आया था। तो मधुबन में एक टाइपराइटर था छोटा सा, और मैंने इच्छा व्यक्त की दादियों के आगे कि मैं टाइप सीखूं। तो मेरे आगे बहुत सारे क्वेश्चन आए, तुम टाइप सीख के क्या करोगे? न दादी, हम मदद करेंगे इस भाई को जो अकेले करता है। तो कहा अगर टाइप तुमको सीखनी है तो सिंधी सीखनी पड़ेगी। मैं यूपी से आया, गांव से, सिंधी कैसे सीखूं? मैंने कहा दादी आप सिखा देंगे तो सीख जाएंगे, सीख लेंगे। तो उन्होंने हमें दादा विश्वरतन के पास भेजा। तो दादाजी ने मुझे का खा गा सिंधी लिखना पढ़ना सब कुछ सिखाया, और मैं 2 हफ्ते में सिंधी सीख करके दादी को बोला मैं सिंधी पढ़ना सीख गया। बोली अच्छा अभी टाइप सीख लो। तो जब टाइप सीखी तो एक टाइप थी, बार बार खराब होती थी। तो यहाँ तो कोई टाइप बनाने वाला नहीं होता था, तो कभी सिर पर, कभी पालनपुर ले जाते थे बसों में, कभी अजमेर ले जाते थे, बहुत दूर दूर तक टाइप ठीक कराने के लिए ले जाते थे। अब सेवाएं बढ़ी, उस समय तो कमी, मुरलियाँ केवल 200-300 निकलती थी, तो एक स्टेंसिल टाइप कर देते थे, हो जाता था। लेकिन प्रश्न उत्तर निकालते थे, कार्बन लगा लगा करके कापियाँ निकालते थे, तो 5-10 बार टाइप करते थे मुरलियों को, प्रश्न उत्तर को। दीदी जी के साथ मैं उनके पत्र व्यवहार में मदद करता था, क्योंकि जितने भी सेंटर्स के पत्र आते थे वो दीदी जी, हमारी दीदी मनमोहिनी, शायद आप लोगों ने सुना हो कि दादी और दीदी की जोड़ी थी, दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दीदी दादी को इस यज्ञ की सारी कारोबार सौंपी, इनके ऊपर कलश रखा, और गुलजार दादी तो माध्यम थी, और दीदी दादी को बाबा ने यज्ञ के प्रशासन की कार्यवाही सौंपी। तो दीदी के पास जितनी पत्र व्यवहार होते थे, जैसे बाबा पत्रों का उत्तर देते थे, दीदी भी सभी पत्रों का उत्तर लिखवाते थे। तो हम दीदी के साथ पत्र लिखते थे, टाइप करके ले आते थे कार्बन कापियाँ। और फिर धीरे धीरे जब मुरली की कापियाँ बढ़ने लगी तो स्टेंसिल 1 बार के बजाय 2 बार, 3 बार, 4 बार स्टेंसिल कटने लगे, और मैं अकेला ही था उस समय टाइप पर। लेकिन बाबा ने खूब सेवाएं ली, खूब मुरलियाँ टाइप की। मैं समझता हूँ एक एक मुरली को 3-4 बार मैं टाइप करता था, 4 बार पढ़ता था, करेक्शन करता था, और उसके बाद प्रश्न उत्तर जब निकालता था तो वो भी 3-4 बार निकालता था। तो एक मुरली कितनी बार अध्ययन होती होगी? कहते हैं मम्मा नंबर 1 गई तो 21 बार मम्मा मुरली पढ़ती थी, और बाबा ने मुझे सेवा ऐसी दी तो मुझे 20-15 बार रोज पढ़नी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर युग आ गया, कंप्यूटर भी सीखने नहीं गया कहीं, बाबा ने ही सिखाया, यज्ञ में ही सीख गया, और सारी मुरलियाँ अभी कंप्यूटर में आ गई। अभी तो कंप्यूटर युग है, इसलिए जब कई बार टाइप नहीं करना पड़ा, टाइप हो गया अभी सब, अभी कुछ टाइप नहीं करना पड़ता, अभी सिर्फ निकालना पड़ता और सेट करना पड़ता है। तो एक बार सब मुरलियाँ कंप्यूटर में टाइप हो चुकी हैं। उसमें से जो अव्यक्त मुरलियाँ 69 से अभी तक की चली हैं, 86 में नहीं 88 में हम सभी मधुबन के 120 भाई बहनें थे उस समय मधुबन में, और 120 भाइयों को, केवल भाइयों को, शाम को 6-7 बजे बाबा आए और पूरा 12 घंटे तक मिले। आप समझ सकते हैं 120 भाइयों से कितना बात किया होगा बाबा ने। एक एक बाबा के सामने आता था और उसको बाबा इतने वरदान देते थे, इतने वरदान। तो बाबा के वरदान मैं हाथ से उस समय लिखता था, जो भी बाबा बोलता था पूरी नाइट बाबा बोलता था और मैं लिखता था। तो सारे जितना बाबा ने बोला वो हाथ से लिखा और टाइप किया। तो टाइप करने के बाद हमने दादी जी को बताया, दादी आज बाबा ने बहुत वरदान दिए। बोला अच्छा कितने वरदान दिए? हमने कहा 120 भाइयों को दिए। तो 120 पेज से भी अधिक टाइप हो गया है मैटर।
तो बोला क्या करोगे तुम इसको? मैं दादी आप जो कहेंगी। कहती ये वरदान बना करके तुम मुरली के नीचे सबको भेजो। तो वरदान शुरू हुए 88 के बाद फिर उनको हमने, ये जो पहली लाइन होती है भव वाली, ये बाबा की नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण बाबा का है। ये भव शब्द जिसमें आता है उसमें 3 प्रकार का लक्ष्य रखते हैं कि कोई भी चीज बनने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो उसी लाइन के अंदर वो तीनों बातें आ जाएं कि कौन सी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी विधि क्या है, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य को सामने रख करके विधि पूर्वक अगर करेंगे तो प्राप्ति होगी। तो ये वरदान निकालने का वरदान बाबा ने मुझे दे दिया। तो 88 के बाद उन वरदानों को जब मैंने सेट किया तो 120 लोगों के वरदान थे, भाइयों के, जो बाबा ने दिए थे, वो पूरे साल के लिए बन गए। और उसके बाद जब इतना अच्छे लगे लोगों को कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान वरदान दे रहा है, इसको हर मुरली में डालो, तो फिर तब से लेकर के आज तक कुछ नए भी बनते हैं, कुछ रिवाइज भी करना पड़ता है। तो हर मुरली से 69 से अभी तक की जितनी मुरलियाँ चली हैं उन सभी के मुरलियों का अध्ययन करके वरदान बनाए हैं। और वरदान के साथ साथ अव्यक्त मुरलियों से ही स्लोगन तैयार होते हैं। साकार मुरलियों का सार होता है, उसी मुरली का सार और उसी मुरली के प्रश्न उत्तर। तो ये सब सेवाएं बाबा ने मुझे सौंपी, दादियों ने दी और करा रहा है करावनहार। मैं तो सिर्फ निमित्त खेल करता हूँ, उंगलियां चलाता हूँ और बाबा करा लेता है। बाबा की, हमसे कोई पूछता है आपकी टाइप की स्पीड कितनी है, तो मैं कहता हूँ जितनी बाबा के बोलने की स्पीड है। बाबा जिस स्पीड में बोलेगा मैं बाबा को देखूंगा और ये उंगलियां टाइप कर देंगे। तो बाबा बोलता जाएगा और टाइप हो जाएगी। बाबा बैठा होगा, मुरली पूरे वर्ड में चली जाएगी। बाबा यहीं होगा और सारे लोगों के हाथ में मुरली की कॉपी होगी। तो ये वरदान तो बाबा ने ही दिया, न मैं क्या करता हूँ। तो आप सभी को बाबा की मुरली ताजी ताजी उसी समय सेंटर्स पर भी मिल जाती है और यहाँ भी सवेरे सवेरे सबको छपी हुई मुरली मिल जाती है। तो बाबा करा रहा है, हम लोग खेल कर रहे हैं, कठपुतलियाँ हैं, क्या करते हैं, कठपुतलियों से बाबा करा रहा है। बस करावनहार बाबा है और जिससे चाहे वो करा लेता है। ओम शांति।